students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we'll be starting our very interesting and a very relatable topic, that is symmetry. सिमेट्री पढ़ने वाले हैं बच्चों. सिमेट्री में लेट्स स्टार्ट विद अवर इंट्रोडक्शन. सिमेट्री क्या होता है बच्चों? एक हमारा वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है ज्योमेट्री का जो हमारी हेल्प करता है, understands that it helps student develop spatial awareness and mathematical reasoning and spatial awareness में हमारी बच्चों अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है. It is also a concept that can be observed in daily life, nature and making it a practically and visually appealing topic. इससे क्या होता है बच्चों, इसे आप जो है अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं, जिससे आपको जो है अपनी लाइफ जो है वो कैसी लगती है बच्चों, एक बहुत ही प्रैक्टिकल और विजुअली अपीलिंग जो है ये टॉपिक आपको लगता है. लेट्स स्टार्ट विद आवर सिमेट्री स्टूडेंट्स. सिमेट्री हमारी एक वो प्रॉपर्टी होती है किसी ऑब्जेक्ट या शेप की दैट इट अलाउज टू बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल हाफ, जो उसे अलाउ करती है बच्चों कि वो दो आइडेंटिकल हाफ में जो है डिवाइड हो जाए. दीज हाफ्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. ये बच्चों एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं. जब आप इन्हें बेंड करेंगे बच्चों या फिर उसको अलोंग अ लाइन रिफ्लेक्ट करेंगे तो बच्चों दे मैच एंड कोइंसाइड परफेक्टली. वो एक दूसरे को बच्चों मैच करेंगे और एक दूसरे को बिल्कुल अच्छे से कोइंसाइड कर लेंगे, मतलब ढक लेंगे. सिमेट्री इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ज्योमेट्री. बच्चों हमारी ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और मैथमेटिक्स एंड रियल वर्ल्ड का भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. स्टार्ट विद द लाइन ऑफ सिमेट्री स्टूडेंट्स. लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे क्या होता है? लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे वो इमेजरी लाइन होती है जो डिवाइड करती है एक फिगर को कितने पार्ट्स में? वेरी गुड स्टूडेंट्स, दो आइडेंटिकल पार्ट्स में, सच दैट ईच पार्ट इज अ वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम मिरर इमेज होता है एक दूसरे की. इफ यू फोल्ड द फिगर अलॉन्ग दिस लाइन, अगर आप बच्चों फिगर को अलॉन्ग दिस लाइन फोल्ड करेंगे तो बोथ हाफ्स विल मैच एग्जैक्टली. दोनों हाफ बच्चों एक दूसरे को एग्जैक्टली जो है मैच करेंगे. Now let's look at the type of symmetries in shape students. Now here we will learn about the line of symmetry, जिसमें हमारी बच्चों symmetry की properties होंगी with polygons, angle properties and symmetry of different line graphs. Now line of symmetry in different shapes हमारी क्या होगी बच्चों? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल से. रेक्टेंगल में कितनी होती है बच्चों? रेक्टेंगल में हमारी टू लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. वन वर्टिकल होती है जो सेंटर से पास करती है, दूसरी हॉरिजॉन्टल, ये हमारी सेंटर से पास करती है. इक्विलेटरल ट्रायंगल में बच्चों हमारी थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, जो लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी वर्टेक्स से पास करती है टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड्स. नेक्स्ट है बच्चों हमारा स्क्वायर. स्क्वायर में हमारी फोर लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, दो आपकी बच्चों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड दो हमारी डायगनली फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड टॉप राइट टू बॉटम लेफ्ट. नेक्स्ट है बच्चों रेगुलर हेक्सागन. इसमें हमारी सिक्स लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट वन, दैट इज हमें क्या बोला गया है बच्चों की जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो हमारी पास कर सकती है थ्रू पेयर ऑफ अपोजिट वर्टिसेस, या फिर मिड पॉइंट जो होते हैं अपोजिट साइड से, या फिर हमारी सेंटर ऑफ द शेप. नाउ लेट्स स्टार्ट विद सर्कल. सर्कल क्या होता है बच्चों? सर्कल में हमारी इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है. एनी लाइन दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? दैट इज अवर लाइन ऑफ सिमेट्री. नेक्स्ट वन इज अवर आइसोसेलेस ट्रायंगल स्टूडेंट्स. एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है बच्चों. द लाइन ऑफ सिमेट्री जो हमारी वर्टेक्स के अपोजिट साइड से पास करती है एंड डिवाइड करती है ट्रायंगल को इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट्स में. नेक्स्ट वन इज रेगुलर पेंटागन स्टूडेंट्स. रेगुलर पेंटागन में हमारी फाइव लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है एंड ईच लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी किससे पास करती है बच्चों? वर्टेक्स से एंड मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड से. नाउ नेक्स्ट वन इज आवर नो सिमेट्री. पर जो कुछ शेप्स हमारी ऐसी होती हैं लाइक स्केलन ट्रायंगल, जिनमें हमारी सिमेट्री ही नहीं होती है, दैट हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री, बट नो मैटर हाउ यू फोल्ड द शेप, हाफ जो है वो मैच नहीं करेगा. सो पैरेललोग्राम इज एन इंटरेस्टिंग केस बिकॉज ऑल्दो इट हैज़ सेट एंगल प्रॉपर्टीज. इसमें बच्चों सेट एंगल प्रॉपर्टीज होती हैं, द अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, दे डू नॉट कंटेन एनी लाइन ऑफ सिमेट्री. इसमें हमारी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है. बिलो आर द गिवन आर द लाइन ऑफ सिमेट्री फाउंड इन सम कॉमनली स्टडीज पॉलीगन्स. ट्रायंगल बच्चों स्केलन में नो लाइन ऑफ सिमेट्री, आइसोसेलेस में वन, इक्विलेटरल में थ्री, क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल में टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ट्रेपीजियम में नो लाइन ऑफ सिमेट्री, रोम्बस में हमारी टू लाइन ऑफ सिमेट्री है स्टूडेंट्स. देन पैरेललोग्राम में हमारी नो लाइन ऑफ सिमेट्री, स्क्वायर फोर एंड काइट हैज़ वन लाइन ऑफ सिमेट्री स्टूडेंट्स. नाउ रेगुलर पेंटागन फाइव लाइन ऑफ सिमेट्री, हेक्सागन सिक्स लाइन ऑफ सिमेट्री, हेप्टागन सेवन, ऑक्टागन एट, नोनागन नाइन एंड डेकागन हैज़ 10 लाइन ऑफ सिमेट्री स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स लुक एट द रिफ्लेक्शन सिमेट्री स्टूडेंट्स. रिफ्लेक्शन सिमेट्री हमारे क्या होता है? रिफ्लेक्शन सिमेट्री हमारी कैसी टाइप ऑफ सिमेट्री होती है विच इज रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्शन, जो हमारी रिफ्लेक्शन के रिस्पेक्ट में होती है. रिफ्लेक्शन सिमेट्री को हम मिरर सिमेट्री बोलते हैं बच्चों. इट स्टेट दैट इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन लाइन, अगर बच्चों हमारी एक लाइन एग्जिस्ट करती है जो डिवाइड करती है एक फिगर को हमारे दो हाफ्स में, सच दैट वन हाफ हमारा क्या होता है बच्चों? अदर हाफ का मिरर इमेज होता है. लाइक इन ऑल दीज फिगर्स बच्चों वन हाफ हमारा क्या है? मिरर इमेज है अदर हाफ का. नाउ लेट्स लुक एट द पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग स्टूडेंट्स. पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग हमारे एक ऐसा प्रोसीजर होता है दैट बिगिंस विद द फोल्डिंग ऑफ अ ट्रांसपेरेंट शीट. हम एक ट्रांसपेरेंट शीट को फोल्ड करते हैं बच्चों, दैट एंड्स विद द कटिंग. हम फिर क्या करते हैं बच्चों? उसको कट करते हैं विद द ऑन द सेम शीट. नाउ अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटी, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट मैंने क्या किया है, मैंने लेट्स अडॉप्ट द फॉलोइंग प्रोसेस. हमने एक पेपर को कट किया है और हमने साइज एस्टिमेट किया होल का कि हम ओपन करेंगे तो उसका इतना कुछ होगा. एंड आफ्टर मेकिंग आवर प्रेडिक्शन हमने कट आउट किया एंड देन वी चेक आवर आंसर
एट द एंड हेयर बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया मैम, फोल्डिंग एंड कटिंग ऑफ द पेपर फॉर द सॉल्यूशन वी गेट द फॉलोइंग इमेजेस। लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 9.8 स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेपर आइडेंटिफाई द लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट। बच्चों क्या हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी? यस मैम, फॉर द सेकंड वन इट एग्जिस्ट, दैट्स हाउ यू कैन डू इट। फॉर द थर्ड वन इट्स नॉट, दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री हमारा क्या होता है बच्चों, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इट इज़ डिफाइंड एज, रोटेशनल सिमेट्री में हमारा क्या होता है बच्चों, दैट फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड शेप्स विच आर एक्जैक्टली आइडेंटिकल टू ईच अदर, जो हमारी एक्जैक्टली आइडेंटिकल होती है मैन प्लेस्ड वन ओवर द अदर जब हम रखते हैं। वी विल बी स्टडिंग अबाउट रोटेशनल सिमेट्री। हम रोटेशनल सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, उसके ऑर्डर, एंगल ऑफ रोटेशन इन दिस आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं। एन ऑब्जेक्ट व्हेन रोटेटेड इन पार्टिकुलर ऑर्डर, कि बच्चों हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब एक ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं अराउंड अ पॉइंट, तो वो हमारा एक्जैक्टली क्या होता है बच्चों, सिमिलर होता है टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, दैट इट इज़ नोन टू हैव रोटेशनल सिमेट्री। इसमें हमारी कैसी होती है बच्चों, रोटेशनल सिमेट्री होती है। एंड द पॉइंट ऑफ द फिगर, पॉइंट ऑफ द फिगर बच्चों अबाउट विच जो रोटेशन हमारा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड आवर सेंटर ऑफ रोटेशन। मैंने ज्योमेट्रिकल शेप इज टर्न, जब बच्चों हम एक ज्योमेट्रिकल शेप को टर्न करते हैं एंड जो शेप होती है बच्चों हमारी क्या होती है, आइडेंटिकल टू द ओरिजिन होती है, इट इज़ नोन टू हैव रोटेशनल सिमेट्री। तो उसमें हमारी कैसी सिमेट्री होगी बच्चों, रोटेशनल सिमेट्री होगी एंड इज नोन एज रेडियल सिमेट्री। ज्योमेट्रिकल शेप सच एज स्क्वायर, रोम्बस, ये सभी हमारी क्या करते हैं बच्चों, रोटेशनल सिमेट्री जो है वो शो करते हैं। बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये हमारा कैसा एग्जाम्पल है बच्चों, ये हमारा एग्जाम्पल है रोटेशनल सिमेट्री का, जो हमने स्टारफिश में दिखाया है। अगर स्टारफिश को बच्चों में टर्न कर दो अराउंड द डायरेक्शन पी, तो भी ये हमारी सिमिलर ही दिखेगी। सो वी कैन ऑल्सो सी दैट रोटेशनल सिमेट्री जो है बच्चों वो हमारी डेली लाइफ की जो एग्जिस्टिंग लाइफ है उनमें भी एग्जिस्ट करती है, जैसे कि एग्जॉस्ट फैंस, विंड मिल्स, इनमें भी हमारी एग्जिस्ट करती है। नाउ लेट्स लुक एट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री स्टूडेंट्स। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री को हम डिफाइन करते हैं एज अ नंबर ऑफ टाइम्स हमने ज्योमेट्रिकल फिगर को जो है इज आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल फिगर, वो हमारी कितनी आइडेंटिकल है। अगर मैंने उसमें कंप्लीट एक रोटेशन किया है तो द नंबर ऑफ टाइम्स रोटेशनल फिगर हमारी एक्जैक्टली फिट होगी ओरिजिनल फिगर पे, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बोलेंगे। नेक्स्ट बच्चों हमारा एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमारा क्या होता है बच्चों, इज डिफाइंड एज द वो स्मॉलेस्ट एंगल एट विच, जो फिगर हम जब उसे रोटेट करेंगे, रोटेटेड टू कोइंसाइड विद इटसेल्फ, जब वो अपने साथ खुद के साथ ही कोइंसाइड कर जाएगी, देन द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इज हाउ द ऑब्जेक्ट कोइंसाइड विद इटसेल्फ व्हेन इट इज इन रोटेशन। लेट्स लुक इनटू सम एग्जांपल्स ऑफ रोटेशनल सिमेट्री स्टूडेंट्स। ये हमारे क्या है कि मैम हमने 180 डिग्री किया, 280 डिग्री किया, तो हमारा सेम रहा, दैट मीन्स लाइन ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, दीज आर द लाइन्स ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इन अ रोम्बस। सो फ्रॉम द अबव इमेजेस ऑफ अ रोम्बस हमने क्या देखा बच्चों, वी ऑब्जर्व दैट इट फिट्स ऑन टू इटसेल्फ ट्वाइस, इसने खुद को ही दो बार जो है फिट कर लिया इन अ फुल 360 डिग्री रोटेशन स्टूडेंट। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं बच्चों कि हमारी जो रोटेशनल सिमेट्री है रोम्बस में दैट इज 2 एंड द एंगल रोटेशन इज 180 डिग्री। स्क्वायर क्या है बच्चों, स्क्वायर भी एक हमारा कोऑर्डिनेट है जिसमें इंटरनल एंगल्स हमारे कितने मेजर करते हैं, 90 डिग्री। फ्रॉम द फिगर बिलो हमने देखा मैम कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री स्क्वायर की कितनी है, 4 है, एज इट फिट इटसेल्फ, कि जब हम उसमें कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशन करा रहे हैं तो वो 4 बार खुद को फिट कर रहा है, एंड एंगल ऑफ रोटेशन इज 90 डिग्री, देन 180 डिग्री, देन 270 एंड देन 360 डिग्री। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज 9b स्टूडेंट्स। हमें बताना है कि एंगल ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करना है फॉर द गिवन फिगर। सो द फर्स्ट वन में हमारे कितने होगा बच्चों, वेरी गुड मैम, इसमें हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ सिमेट्री 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। और फॉर रोटेशन हमारी कितनी होंगी बच्चों, 4 एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमारी इसमें हो जाएगी। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट द पॉइंट्स टू रिमेंबर दैट यू हैव टू कीप इन माइंड स्टूडेंट्स। सिमेट्री हमारे क्या होता है, सिमेट्री को हम डिफाइन करते हैं प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट या किसी शेप की जो से अलाउ करती है कि वो 2 आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड हो जाए। लाइन हमारी वो होती है जो कट करती है एक प्लेन फिगर को 2 पार्ट्स में एंड एक्जैक्टली ओवरलैप कर लेते हैं व्हेन फोल्डेड अलोंग दैट लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री और एक्सेस ऑफ सिमेट्री ऑफ द फिगर। फिगर जो होता है उसमें हमारा मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। समटाइम्स एक फिगर जो है वो एक्जैक्टली सेम लगती है जब उसे रोटेट करते हैं बाय एन एंगल अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, सच एन एंगल उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ सिमेट्री ऑफ द फिगर। और उस फिगर को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ सिमेट्रिकल, स्ट्रिक्टली बिटवीन 0 से 360 डिग्री होना चाहिए, सेट टू हैव रोटेशनल सिमेट्री। द पॉइंट ऑफ फिगर अबाउट विच हम रोटेशन करते हैं दैट इज आवर सेंटर ऑफ रोटेशन। फिगर में हमारी मल्टीपल एंगल ऑफ सिमेट्री होते हैं। सम फिगर्स ऐसी होती है जिनमें हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री होता है लेकिन एंगल ऑफ सिमेट्री नहीं होता, वाइल अदर्स में हमारे क्या होता है, एंगल ऑफ सिमेट्री होता है बट लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता। सम फिगर्स ऐसी होती है जिसमें हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री होता है एज वेल एज एंगल ऑफ सिमेट्री भी होता है। Now I hope you have understood this chapter pretty well. You just have to practice the exercise question and don't forget to revise it again.